ओम शांति। क्लास शुरू करने से पहले 10 सेकंड के लिए शिव बाबा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। आपको पिछले वीडियो जिसका नंबर 1 है उसमें मैंने यह ग्रुप कैसे बना और उस ग्रुप की एक्टिविटी क्या है उसके बारे में बताया। उस एक्टिविटी में अभी कुछ और एडिशन किया है। पहला, 2 हफ्ते में एक बार उस समय तक जो भी वाणियाँ हमने पढ़ी उसका पूरा रिवीजन होता है। इसमें मैं सभी को अव्यक्त वाणी बांट देता हूँ और वे सार रूप में जो उस मुरली से सबसे अच्छी पॉइंट लगती है उसे सभी के बीच रखते हैं। दूसरा, अभी हमने हर दिन एक ऐसी धारणा लेने का संकल्प लिया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल होगी। उनमें कुछ तो बाह्यमुखता वाले गुण होंगे और अधिकतर अंतर्मुखी वाले गुण होंगे। जब हम उसे पूरी तरह से कर लेंगे तब आपके सामने रखूंगा। एक निमित्त आत्मा से इसके लिए मदद मिली है, बस इसे सही तरह से अमल करना है। अब आज मैं निमित्त आत्मा आप सबके बीच 14 घंटे की तपस्या की रूपरेखा रखने वाला हूँ। सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी हम यज्ञ का इतिहास सुनते हैं तो बार बार यह जिक्र आता है कि दादियों ने 14 वर्ष की तपस्या की। तो बार बार मन में प्रश्न उठता था कि उस 14 वर्ष उन्होंने किया क्या, जिनके कारण कहा जाता है कि कई लोग तो सिर्फ उन्हें देखने आते थे। कि सुना है कि कुछ देवियां 14 वर्ष की तपस्या के बाद भारत आई हैं, तो उनका एक नेचुरल आकर्षण सबको खींचता था। उनके भोलेपन के साथ साथ शक्ति का स्वरूप, निडरतापन, बाबा पर अटूट निश्चय, स्थिर नेत्र, चेहरे की चमक, श्वेत वस्त्र, यह देखते ही बनता था। न तो उस समय कोई टीवी था, न मोबाइल, न इंटरनेट, न और कोई विज्ञान के साधन। तो उस समय क्या था जिसके कारण दादियों से इतना आकर्षण था? वो था तपस्या। पर प्रश्न उठता था कि किस बात की तपस्या। अभी तो हमारे पास कितने सारे साधन हैं कि पलक झपकाते ही देश या विदेश से हम 1 सेकंड में जुड़ जाते हैं और कई क्लासेस भी कर रहे हैं और भट्टियां भी कर रहे हैं। पर हमसे आत्माओं को वो वाला यानी कि दादियों वाला आकर्षण क्यों नहीं होता? तो इन सब का जवाब मिला कि उस समय साधना थी, साधन पीछे, पहले सेवा फिर सैल्वेशन थी। मगर आज पहले सैल्वेशन फिर सेवा हो गई है। साधन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि साधना छूट रही है। पहले तो बहुत क्लास नहीं होती थी, पर बाबा से दादियों के लिए योग के प्रोग्राम आते थे और वो बाबा के प्यार में बगैर गीत के, बगैर तस्वीर के, लगन में, याद की अग्नि में बैठती थी। तो फिर क्या याद का जलवा काम करता था। कई तो वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे, तो कई सुबह रस पीते थे, कई कृष्ण के साथ रास करते, तो कई सत्युग के विभिन्न नज़ारों में बिजी हो जाते और वो सभी यज्ञ का आधार बने। लेकिन इस कोरोना में हम क्या कर रहे हैं या हमसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए हम सभी से आकर्षण नहीं हो रहा है। अलबेलेपन को नींद में सो गए हैं। जब से यह रियलाइज हुआ तब से हमने तपस्या को ही प्राथमिकता देना शुरू किया। पता करने पर पाया कि दादियों सबसे पहले तो जब भी योग में बैठती थी तो बिना किसी आधार यानी कि पालकी मोड़कर नीचे कमर सीधे करके बैठती थी। कभी वी के आकार में, कभी अकेले या कभी कुछ कम ग्रुप में,
लेकिन अभ्यास क्या करती थी? तो पाया कि खास आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु के अभ्यास में और चलते फिरते फरिश्तेपन का अभ्यास, यानी कि कहें कि जब भी बैठते थे तो निराकारी स्थिति और जब कर्म में आए तो फरिश्ता स्थिति, यह खास अभ्यास वो करते थे। और इन दोनों रूप के साथ इस रूप के हर गुण को भी वो प्रैक्टिकल जीवन में लाते थे। आज कहीं ना कहीं हम रूप में कभी फंस जाते तो कभी साधन में और कभी रटने में, लेकिन जिस स्वरूप को अपने जीवन में लाना था वह मिस हो रहा है। रूप के साथ गुण भी बहुत ज़रूरी है। और एक दिन दादी जी यानी प्रकाशमणि जी की क्लास में मैंने सुना कि उन्होंने तो 14 वर्ष तपस्या की, जिसमें उन्हें ये तक नहीं पता था कि कराची शहर दिखता कैसा है। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि कितना बाबा ने दादियों को सभी बाहर की बातों से बचा कर रखा और आत्मा और परमात्मा को 14 वर्ष कितना पक्का करा दिया। लेकिन हम कहीं ना कहीं बाहर के वायुमंडल के प्रभाव में आने के कारण जमा हुआ सब खजाना को व्यर्थ गंवा देते हैं। तो अपने अंदर गंभीरता लाने के लिए दादी जी कहे अनुसार 14 घंटे की तपस्या की प्लानिंग की। तो आप सभी के सामने कुछ बिंदु रख रहा हूं, मगर जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें। आपको जैसा अच्छा लगे और जैसा आपके निमित्त आपको गाइड करें, आप वैसा ही करें। यह पॉइंट्स तो सिर्फ एक सुझाव है। मुझे इस प्रकार के योग का केवल एक बार ही गोल्डन चांस मिला, जब श्रीकांत भाई जी ने मुझे बेंगलोर की भट्टी में बुलाया। उस समय केवल बड़ी बहनें और कुछ मुख्य भाई ही थे। उस भट्टी की विशेषता यही थी कि उसमें ना तो बहुत म्यूजिक, ना ही गीत, और भीड़ भी बहुत कम थी। खाना भी बहुत सिंपल था। खास भाई जी के स्पेशल डायरेक्शन प्रमाण ही सब होता था। हम सबको खास हिदायत थी कि नीचे ज़मीन पर बैठें और मोबाइल रूम पर ही छोड़ कर आएं, मगर सबकी सुविधा का भी ख्याल रखा गया था। सभी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी आत्माएं आई थीं, तो वैसी भट्टी बार बार करने का मन करता था। पर पाया कि हर भट्टी में क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो अपने स्वरूप अर्थात आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु का एक्चुअल अभ्यास करना है वो मिस हो जाता है। इसलिए वैसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ। तब से अपने आप से ही 3 दिन का प्लान बनाकर भट्टी करने का संकल्प किया। अब कोरोना ने तो जैसे वरदान का समय ही दे दिया है। अब कहीं तो जा भी नहीं सकते और घर ही बैठकर योग करने का अच्छा भाग्य मिला। तो अब मैं आपके सामने 14 घंटे तपस्या के लिए कुछ पॉइंट्स रखता हूं। पहली बात, विशेष हमें एक स्थिति का अभ्यास पर जोर देना है, जैसे कि आत्मा, फरिश्ता, देवता, पूज्य स्वरूप, शिव बाबा के निराकारी स्वरूप आदि आदि। दूसरी पॉइंट, भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। घरिष्ठ भोजन तो बिल्कुल भी न खाएं। ऐसा बताया जाता है कि दादियाँ जब बाबा के द्वारा दिया योग के प्रोग्राम में अभ्यास करते थे तो वो बाहर नहीं आते थे। उनका खाना भी वहीं पहुंच जाता था और वो सफ़ेद सफ़ेद ही खाते थे, अर्थात चावल, दही या मट्ठा इत्यादि। कहने का मतलब कि बहुत ही सिंपल खाना खाते थे। तीसरी बात, संतुलन बनाए रखना है। हठ योग नहीं करना है, कभी बैठकर किए, कभी चलते हुए। बस ध्यान रहे कि योग का रस बना रहे। अब आजकल किसी को कहें कि आप नीचे बैठकर योग करें तो उन्हें बहुत असुविधा हो जाती है। इसलिए आराम से जैसे बैठ सकें वैसे करिए, लेकिन अलबेलापन न आए इसकी सावधानी रखें। और साथ ही यदि हमारे युवा आत्माएं नीचे ज़मीन पर बैठकर योग करने की आदत डालें तो उन्हें अच्छा अनुभव होगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। चौथी पॉइंट,
मोबाइल पूरे एक दिन के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए या सिर्फ कोई अच्छी क्लास सुनने के लिए ही खोलें और फिर बंद कर दें। वैसे यदि आप कोई क्लास न सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। दादियाँ तो सिर्फ कागज की मुरली से ही संपूर्ण बन गई और हम आप क्या कर रहे हैं हमसे बेहतर कौन जानता। 5वें पॉइंट, किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल भी न मिलें, संपूर्ण मौन में रहें। इस विधि से बाबा बहुत पक्का होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जब भट्टी खत्म हो तब भी आप ऐसे करें। कर्म योग में जब बोलने की जरूरत होती है तो जरूर बोलना चाहिए, पर कम से कम शब्दों में ही काम बन जाए ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए। 6वीं पॉइंट, कपड़े बहुत हल्के और ढीले वाले पहने। 7वीं पॉइंट, एकांत स्थान में यह अभ्यास करें। 8वें पॉइंट, जब तक आपका अनुभव आपका संस्कार न बन जाए तब तक अपना अनुभव शेयर न करें, नहीं तो कच्चे में ही फल खा लेंगे। उसे पकने दीजिए, फिर सभी के लिए वह एक वृक्ष बन जाएगा जिससे जितने फल खाने चाहें वो खा सकेंगे। आज जितने भी हमारे यज्ञ के बड़े हैं सभी ने बहुत काल का अभ्यास किया है, तब वो आज अनुभव शेयर करते हैं, तब असर होता है। 9वें पॉइंट, अब दिन भर की प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूं। तो इसमें ए पार्ट है। 9th पॉइंट में ए पार्ट, सुबह 4 से 5 बजे तक अमृत वेला, बाबा से मगन अवस्था में हमें रहना है। अर्थात कभी रू रिहान करें, कभी सुदर्शन चक्र घुमाएं, कभी 4 धाम की यात्रा करें, कभी सकाश दें, आदि आदि अभ्यास। ये सब हम इस वेला में कर सकते हैं। परिवर्तन संकल्प इस वेला में हमें लेना है। आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। खास इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत फायदा होगा, पर ध्यान रहे कि रूप के साथ साथ गुण भी लेना है। उदाहरण के लिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो प्रैक्टिकल शांति फील होनी शुरू हो जाएगी। बस सच्चे मन से करना है, टाइम पास नहीं, तभी अनुभव होगा। इसी लक्ष्य के साथ योग करना है। अब बी पार्ट 5 से 7, नित्य कर्म योगी बनकर, अर्थात मैं मास्टर शांति का फरिश्ता हूं, इस स्वमान लेकर ही कर्म योग करना है। इसमें परिवर्तन संकल्प, मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं और यह शरीर चैतन्य मंदिर है। सी पार्ट, सुबह 7 से 8 बजे तक मुरली क्लास। तो मुरली सुनने से पहले यह अपने आप से बातें करनी है। कैसे? कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्शंस हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। पढ़ते समय बिल्कुल ऐसा अनुभव करें कि बाबा खुद पढ़ा रहे हैं। मुरली सुनाने वाले के ऊपर ध्यान न रहे, बल्कि कौन मुरली चला रहा है इस नशे में रहें, और साथ साथ नशे वाली पॉइंट्स नोट करते जाएं। अब डी पार्ट, यह है सुबह 8 से 10 बजे। रूहानी फरिश्ते के रूप में बाबा के साथ ही नाश्ता करें, अकेले नहीं। साथ ही बाबा से चिट चैट करें या कोई मंथन भी कर सकते हैं। ई पार्ट 10 से 11 बजे कुछ अच्छी क्लास सुने या सम्मान का अभ्यास करें। एफ पार्ट 11 से 12 बजे तक। इसमें अपने हिसाब से कोई अव्यक्त वाणी पढ़ें और मंथन के लिए स्वयं पॉइंट खोजें। किसी पर निर्भर न हो और मंथन करें।
जी पार्ट 12 से 1 बजे तक कुछ घंटे बाबा के साकार गीत के माध्यम से बाबा के प्यार में डूबने वाला योग करें या कर्मयोग करें फरिश्ता रूप में। स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, करनहार हूँ, परम पिता की सेवा अर्थ कर रहा हूँ। अनासक्त भाव रहे। एच पार्ट 1 बजे से 2 बजे तक बाबा को भोग लगाकर और बाबा के साथ खाना खाएं। फिर आई पार्ट, इसमें 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आराम करना हो तो शरीर को आराम दें, या कुछ कर्म योग कीजिए, या कुछ सुने, या कुछ पढ़ें। जे पार्ट शाम के 5 से 6:30 बजे तक अपने को विश्व कल्याणकारी समझ थोड़ा समय छत पर या कोई एकांत गार्डन में बाबा के साथ टहलते और बाबा से मीठी मीठी बातें करते मन ही मन चलते रहें। ऐसा अनुभव करें कि बाबा बिल्कुल हमारे साथ टहल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि बिल्कुल भी किसी भी देहधारी और देह की वस्तुओं से उपराम रहेगी और अच्छे अनुभव बाबा कराएंगे। के पार्ट 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक नुमा शाम का योग मगन स्थिति अर्थात बीज रूप स्थिति, बिल्कुल गहरी परमधाम के शांति को फील करना है। इसमें आप सम्मान ले सकते हैं, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, यानी कि हमारा लक्ष्य है शांति की सिद्धि को प्राप्त करना। बस इसी नशे में योग करें। इसके सिवाय भी जो आप विधिवत करते जाते हैं, अभी तक जो करते आ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। एल पार्ट 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बाप दादा के साथ अव्यक्त फरिश्ते रूप में ही खाना खाएं और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा टहलें। एम पार्ट 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको जो अच्छा लगे वो इस समय आप कर सकते हैं। एन पार्ट 9:30 से लेकर 10 बजे तक दिन भर का दिनचर्या बाबा को सौंपना और बाबा के गोदी में सो जाना, बिल्कुल जैसे बच्चा सोता है ठीक वैसे, या फिर सजनी बन साजन की गोदी में सो जाना। अपने युगल से कभी भी अलग नहीं होना है, बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। तो यह सभी जो आपको बताया, यह सिर्फ एक ढांचा है। इसमें आप बहुत कुछ अपनी क्रिएटिविटी से भर सकते हैं। आपके इंडिपेंडेंट मन और अपने अंदाज में बाबा से बात करना ही बहुत अच्छे अनुभव कराता है। आपकी स्वतंत्रता बहुत मुख्य होती है अनुभव के लिए। उम्मीद है इस क्लास से आपको कुछ फ़ायदा होगा। हम सभी अभ्यास हर शनिवार को करते हैं। कुछ भाई जिनके जॉब हैं वे इसे रविवार को करते हैं। आप अपने हिसाब से दिन चुन सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं हमारे ग्रुप में जो 6 महीने का लक्ष्य लिया है और जो चिंतन मनन चलता है और जो अव्यक्त वाणियाँ चलती हैं, उसके कुछ सैंपल्स आपके सामने रखूँगा ताकि आपको भी इसकी प्रेरणा मिले और आप भी चिंतन और अव्यक्त वाणियों के ऊपर खास जोर दें। आप सभी ने इतने ध्यान से मुझ निमित्त आत्मा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।